हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 4 दिसंबर को स्मरण करते हैं नवदधीची नाना भागवत जी को। बिहार में पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और फिर विश्व हिंदू परिषद के कार्य विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दत्तात्रेय बालकृष्ण नाना भागवत जी का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में 4 दिसंबर 1923 में हुआ था। छात्र जीवन में ही ये संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के संपर्क में आ गए। तब से ही संघ कार्य को इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 1944 में बीएससी की शिक्षा पूर्ण कर नाना भागवत प्रचारक बने। तब तक वे संघ का 3य वर्ष का प्रशिक्षण भी कर चुके थे। श्री गुरुजी ने उन्हें सर्वप्रथम कर्नाटक भेजा। 2 वर्ष वहां रहने के बाद 1946 में उनकी योजना बिहार के लिए हुई। इसके बाद वे लगभग 40 वर्ष तक बिहार में ही रहे। बिहार में छपरा जिला प्रचारक के रूप में उन्होंने काम प्रारंभ किया। भिन्न भाषा, खान पान और परिवेश के बीच काम करना कठिन था, पर नाना भागवत भी जीवट व्यक्ति थे। जहां भी वे रहे वहां संघ की भरपूर फसल उन्होंने उगाई। बिहार में अनेक स्थानों पर वे जिला एवं विभाग के प्रचारक रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोपकर संघ पर प्रतिबंध लगाया, तब वे दरभंगा के विभाग प्रचारक थे। 1977 में आपातकाल तथा प्रतिबंध की समाप्ति के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्य के महत्व को देखते हुए उन्हें बिहार का संगठन मंत्री बनाया गया। नाना भागवत जी ने बिहार का सघन प्रवास कर विश्व हिंदू परिषद की इकाइयां खड़ी की। उनके संगठन कौशल को देखकर 1980 में माधवराव देशमुख के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश का सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। कुछ समय बाद उनका कार्यक्षेत्र बंगाल, उड़ीसा और समस्त पूर्वोत्तर भारत तक बढ़ा दिया गया। इस क्षेत्र में जहां एक और संघ का काफी कम था, वहां दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां जोरों पर थी। बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ भी यही क्षेत्र से सर्वाधिक प्रभावित थी। ऐसे में नाना ने अपने परिश्रम से सर्वत्र विश्व हिंदू परिषद का काम खड़ा किया। किसी भी काम को बहुत व्यवस्थित ढंग से करना नाना भागवत के स्वभाव में था। 1985-86 में उन्हें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री का दायित्व देकर दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पर बुला लिया गया। उन्होंने पंजाब में आतंक के दिनों में निकाली गई सद्भावना यात्रा का सुंदर समायोजन किया। इससे पूर्व प्रथम एकात्मता यात्रा में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से चली यात्रा के संयोजक भी वही थे। इस यात्रा से ही विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी संजाल बना और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की भूमिका बनी। आगे चलकर जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण आंदोलन चला, तो शिला पूजन कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था उन्होंने ही संभाली। नाना भागवत संघ के जीवन प्रति प्रचारक थे। उनके पास निजी संपत्ति तो कुछ थी ही नहीं, पर 16 जून 2002 को उन्होंने अपने शरीर को भी चिकित्सा विज्ञान के छात्रों को देने की घोषणा की। देहदान के ऐसे उदाहरण देखने में कम ही मिलते हैं। 19 दिसंबर 2006 को दिल्ली में ही उनका देहांत हुआ। उनकी इच्छा अनुसार उनका पार्थिव शरीर चिकित्सा महाविद्यालय को दे दिया गया। केवल जीवन में ही नहीं तो जीवन के बाद भी समाज के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले ऐसे नवदधीची स्तुत्य हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।